हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट क्वालिटी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ मैथ की स्ट्रेटजी। काफ़ी लोगों को मैसेज आया तक भैया मैथ की स्ट्रेटजी बता दीजिए, तो मैं उसमें आज इस वीडियो में आप सभी को पूरी चीज़ बताऊँगा। विस्तार से आप बने रहिए। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, 25-30 मिनट में आपकी पूरी चीज़ क्लियर कर दूँगा। कुछ के बाद भी कुछ डाउट रहे तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपके पूरे डाउट क्लियर कर दूँगा। और आप सभी को बता दूँ, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मैंने लगभग 13 से ज़्यादा एग्ज़ाम क्रैक किए हैं और काफ़ी मैंने जिसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप किए हैं। वर्तमान में ESIC डिपार्टमेंट से ASS यानी सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ, लेवल 7 4000 ग्रेड पे, होम स्टेट में। अच्छी जॉब है और ये 2022 से मेरा सिलेक्शन हुआ था और 2027 में मैं AD असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर चयनित हो जाऊंगा, लेवल 10 पे 5400 ग्रेड पे। तो और इसके साथ साथ मैंने CGL 2023 भी क्रैक किया है और मैं 2021 से लगा हूँ SSC की फील्ड में। तो मेरे तैयारी के दौरान मैंने अपने मैथ के स्कोर में देखा था तो 18-19 नंबर मेरे सही होते थे पहले, मतलब कि इतने टोटल नंबर आते थे। बट अभी मैंने 2025 का CGL दिया है, जिसमें मेरे को CGL की जॉब चाहिए, इनकम टैक्स होम स्टेट में। तो इसमें मैंने मैथ में 50 ऑफ टॉप 50 में से 50 स्कोर किया है और अपने मेंस में भी मैंने 72 स्कोर किया है। अगर मैथ में थोड़ा और अच्छे स्कोर होता था और शायद मेरी रैंक और ज़्यादा अच्छी होती। ओवरऑल मेरा स्कोर सब मिला के काफ़ी ठीक रहा, मेरा संतोषजनक रहा है। तो मैंने क्या क्या चीज़ें गलती की है और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी और कैसे आप स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, तो इसमें आपके काफ़ी सारे डाउट मैं क्लियर करूँगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। और थोड़ा मेरे को प्रीवियस ईयर में काफ़ी लोगों ने बोला है कि भैया आपकी वॉइस में थोड़ा इशू है, तो मैंने माइक्रोफोन ऑर्डर किया है, अभी डिलीवरी नहीं हुई, तो कुछ दिन में डिलीवरी हो जाएगी। इसके बाद मेरी वॉइस थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो मैंने हिंदी मीडियम से था बट मैंने अच्छा स्कोर किया इंग्लिश में भी, तो आप सभी को इंग्लिश में भी देख लीजिए मेरी वीडियो, उसमें भी काफ़ी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको। और अभी भी काफ़ी लोगों के डाउट हैं, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि अगले संडे से मैंने तो अगले संडे से ऐसा होगा कि हर दिन मैं लाइव करूँगा 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच, या फिर 9 से 10, जब मेरे को फ्री रहूँगा मैं, तो मैं लाइव आऊँगा। उसमें आप सभी के जितने भी डाउट हैं मैं पूरे क्लियर कर दूँगा। और आप सभी को बता दूं, मैं अभी एक ग्रुप चल रहा है मेरा चैनल कंटेंट क्वालिटी के नाम से, इसमें मैंने सभी लोगों के लिए पेड कोर्स फ्री में अरेंज करवा दिए हैं। तो मैं चाहता हूं, मेरे पास एक जॉब है तो आप सभी के भी पास एक जॉब हो, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बनिएगा, आपको काफ़ी हेल्प होगी। और मैं आप सभी को प्रॉमिस करता हूं कि 2026 में आपको CGL आराम से निकल जाएगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे को फॉलो कीजिए और मैंने जो जो गलती की है वो आपको नहीं करने दूंगा और आपको कोई बहुत बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी मैं देता हूँ। और बस आप मेरे साथ अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं, ये मेरा स्कोर है। मैंने रीजनिंग में 90 आउट ऑफ 90 किया और मैथ में 72 किया और इंग्लिश में 131 किया और GS में 68 किया है। बट मैं कंप्यूटर में 9 नंबर रहे, इस वजह से मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। अगर बोनस अंक देते हैं तो हो सकता है मेरी रैंक काफ़ी अच्छी रहे, तो उम्मीद है। अब देखो क्या होता है। तो उस चीज़ पे अपन कुछ कर नहीं सकते, वो सब SSC कर सकता है। बाकी कंप्यूटर पे एक भी क्वेश्चन जैसे गलत तो नहीं है, बट फिर भी देखो क्या होता है, इस चीज़ पे कुछ नहीं कह सकते। और इसके बाद अगर मैं 2024 का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरे 90 आउट ऑफ 90 थे और 2023 में मैथ सबसे हार्ड रहा था, तो उसमें मेरे नंबर 86 थे, काफ़ी ठीक थे मेरे हिसाब से। बाकी उसमें यार मेरे को सिलेक्शन हो गया, GST की पोस्ट मिल गई थी बट होम स्टेट नहीं मिली थी, उस वजह से मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। इसलिए मैं बैक टू बैक एग्ज़ाम दे रहा हूँ। और 2024 में मेरे नंबर स्कोर अच्छा था बट मेरा टाइपिंग थोड़ा मेरा हो नहीं पाया था, उस वजह से मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरा हार्ड कीबोर्ड मिला था। तो बट मैं इतना है कि अच्छा दे रहा हूँ अपनी तरफ से। किस्मत का भी रोल है, जब किस्मत साथ देगी तब हो जाएगा सिलेक्शन। और ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब ही सब कुछ हो, आगे अपना बेस्ट दो, सब कुछ अच्छा होता है। ठीक है, तो देखते हैं। ऐसे ही मैं आप सभी को बता दूं, जैसे आपकी
जॉब लग जाएगी आपको। ये मेरी सैलरी स्लिप है, इसमें मैं लेवल 7 पे हूँ। तो अभी इन हैंड मेरे को 79 आ रहा है इन हैंड, और काफ़ी ठीक है मतलब देखा जाए तो। और ईडी फाइनेंस हो जाऊंगा इसके बाद, काफ़ी सैलरी हो जाएगी। 2027 में मैं इसमें हो जाऊंगा प्रमोट। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। 2022 में मैंने एग्ज़ाम दिया था। और आप सभी को भी मैं बता दूं, जैसे आप 40 से ग्रेड पे लगोगे आपको भी अच्छी सैलरी मिलेगी। तो इस सैलरी के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आज के टाइम में आप कहीं कंपनी में जॉब करने जाओ और आपको कोई बोले कि हम तुमको 80,000 देंगे, लेकिन तुमको 12-12 घंटे काम करना है, अभी अभी तैयार हो जाओगे, वही आपको 80,000 बाद में मिलेंगे। तो उसके लिए आप अभी से पढ़ लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और 8 पे कमीशन के बाद ये सैलरी बढ़ जाएगी। तो बहुत मोटिवेशन है सैलरी। सैलरी आज के समय में पैसे सब कुछ नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिए, पैसा ऊपर भले ही नहीं जाए, लेकिन जब तक आदमी के हाथ में पैसा है वो आपको नीचे नहीं गिरने देगा। पैसा सब कुछ है आज के टाइम में। तो उस चीज़ को लेके मैं आपको बता रहा हूँ, मोटिवेट करूँगा हमेशा कि आपको छोड़ना नहीं, कुछ भी करना ना, गिव अप करना ना कुछ करना। तो हमेशा अंत तक आपको ज़रूर लड़ना है। CGL 26 बहुत अच्छा मौका है, इसमें भी अच्छी काफ़ी वैकेंसी निकलेंगी। पहले इसके पहले 2024 के पहले कोई OS सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं था, किसी को भी नहीं था। ये भी पोस्ट होती, बट इतनी ज़्यादा वैकेंसी उसकी निकल गई, इसकी वजह से इतनी पोस्ट बढ़ गई। इसी तरह कुछ ना कुछ वैकेंसी इस बार भी निकलने की संभावना है। तो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, बस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हमको उसी ले में तैयारी करनी पड़ेगी। तो छोड़ना हमको कुछ भी नहीं है ना। बढ़िया मन लगा कर तैयारी करनी है, और हो जाए तो ठीक है, ना हो तो फिर और भी ऑप्शन है। और आप सभी को मैं बता दूं कि इनकेस आपको ओवर एज हो चुकी है या फिर आपकी कुछ है, तो अगर मुझसे कुछ भी हो पाए तो मेरी इसमें ईमेल आईडी दी है, डाली है। तो जितना मुझसे हो सकता है मैं आप सभी के लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपके पास जॉब लेस हो, आप कुछ इनकम करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं मैं प्राइवेट या कुछ भी करके आपको जितना मुझसे हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और मैं इस वीडियो में बिगिनर और रिपीटर दोनों के लिए चीज़ें लेके आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए, ज़रूर देखिएगा, है ना। तो देखो, हम सवाल शुरू करते हैं यहाँ से। देखो, सबसे पहले हम प्री के बारे में बात करें तो प्री में 50 नंबर की मैथ आती है, जिसमें 25 क्वेश्चन रहते हैं। इसी तरह मेंस में भी 90 नंबर की मैथ आती है, जिसमें 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो मैथ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको फुल ऑफ टू फिल लाया जा सकता है। क्योंकि देखा हम जाए तो, क्योंकि जीएस बहुत वास्ट है। कल मुखर्जी नगर का टॉप टीचर भी आके बैठ जाए सीजीएल में, वो भी ये नहीं कह सकता कि मैं पूरे आउट ऑफ में से पूरे ले आऊँ, फुल आउट ऑफ फुल ले आऊँ। बट मैं जी मैथ वाला बंदा ज़रूर कह सकता है हाँ मैं लेके आ सकता हूँ। क्योंकि मैथ हमें बहुत अच्छे सबसे अगर हम देखा जाए तो टाइम बचाया जा सकता है, मैथ में ही बचाया जा सकता है। मैथ रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। हमेशा मेरी बात याद रखिए, यदि जिसकी मैथ रीजनिंग अच्छी रहती है उसके जीवन में एक न एक नौकरी अच्छी रहती है हाथ में। और जिसकी इंग्लिश भी अच्छी रहती है उसको बड़े लेवल की नौकरी मिलने की फुल चांस है। और जिसका जीएस भी अच्छा रहता है उसको बड़ी नौकरी और होम स्टेट में 100% मिलेगी। ये पक्की याद रखिए, मेरा एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये होगा पैटर्न के बारे में। अब देखो, आप सभी को पहले मैं बताता हूँ कि आप सबसे पहले क्या कीजिए। पहले अपना का सिलेबस को पूरा कीजिए, ठीक है। मैथ का सिलेबस पूरा कीजिए। ये कोई भी टीचर से पढ़िएगा, पूरे मतलब पूरे इत्मीनान से पढ़िए। बस इतना कोशिश कीजिए कि इतना ज़्यादा मैथ के लिए मत पढ़िएगा कि जैसे मैं अब उनका नाम चलो ठीक है ले ही लेता हूँ। गगन सर हैं जैसे, गगन सर ने ज्योमेट्री लगभग 82 वीडियो जीरो टू हीरो बैच में करवाया है। और अब अपडेट होके और हो गया हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 82 वीडियो एक चैप्टर की, इतना ज़्यादा लगभग 100 घंटे के समथिंग, लगभग 1.5 घंटे की एक वीडियो है, लगभग 100 घंटे के समय समथिंग इतना ज़्यादा वीडियो दिया है उन्होंने। तो इतना नीड नहीं है प्री के हिसाब से। वो प्री मेंस दोनों ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, वो मेरे को पता, लेकिन अभी हमको सर प्री का फोकस करना है। क्योंकि इसका मेंस होगा आपको अक्टूबर में। तो अक्टूबर नवंबर में आपको मेंस देखने के लिए इसको मिलेगा। तो अभी उसके लिए काफ़ी टाइम है। प्री में उतना ज़्यादा लोड नहीं लेना आप, ऐसे टीचर से पढ़िए जिसमें 25 से 34 36 वीडियो ज्योमेट्री के पढ़ाई हो, या लगभग
100-120 वीडियो में अपना पूरा मैथ का सिलेबस निपटा दिया हो। मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने सभी टीचर्स का कोड को अपना वो कर लिया, एकत्रित कर लिया है। और मैंने कौन कौन सी वीडियो किस किस टॉपिक्स की किस किस बेस्ट टीचर से पढ़ी है, तो वो मैं आप सभी को बताऊंगा। मैं आप सभी को बता दूं, मैं मेरे को तैयारी करते हुए लगभग 4-5 साल हो गए थे। अभी भी मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो मैंने जॉब तो ले ली अच्छे से, बट मेरे को अच्छे से होम स्टे लेना है। तो मैंने क्या किया है कि एक चैप्टर 5-5 टीचर से पढ़ा है। तो मेरे को हर टीचर का नॉलेज है, कौन से चैप्टर को कौन से टीचर ने बेटर पढ़ाया है। तो जिस टीचर ने बेस्ट पढ़ाया मैं उसका आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर जो लोग बिगिनर हैं उनको उतना हाई लेवल का समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा कि पहले आप इस वीडियो कीजिए, इसके बाद दूसरी वीडियो करनी है। और दूसरी बात ये आती है कि पहली बात ये ख़त्म होगी कि आपने जैसे सिलेबस ख़त्म कर लिया पूरा, ठीक, पूरा सिलेबस ख़त्म कर लिया, उसके साथ साथ आपको मॉक भी डेली देते जाने। आप पहले ये कीजिए, अगर आप बिगिनर हो तो आपने अगर लगभग 3 चैप्टर ख़त्म कर लिए हो तो आप अभी से मॉक देना चालू करिए। मैं मॉक देने से फ़ायदा ये होगा कि आप जैसे कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा, भला ही आपके मैथ में नंबर 50 मतलब 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में भले ही आपके 10 क्वेश्चन बांटे, बट आप पूरा अटेम्प्ट करना अच्छे से, देखते जाना आपको धीरे धीरे नंबर आपके इंक्रीज होते जाएंगे। अब देखो, मॉक लगाने से फ़ायदा ये होता है एग्ज़ाम पैटर्न मतलब अपना कोर्स ख़त्म करने के साथ साथ कि हमको पता चलता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन एग मॉक में भी देखने के लिए मिले हैं। और जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन है, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, मैं उसका लेके नहीं आया। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि जैसे एक क्वेश्चन आया है पूरा, ठीक, प्रॉफिट लॉस का। अब आपसे ये नहीं बना, ठीक है, आपने इसको छोड़ दिया था, ठीक है, आपको तुक्के नहीं लगाना पूरे, आपने इसको छोड़ दिया। अब दूसरे दिन आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो, उसमें ये क्वेश्चन आ गया, तो आप इत्मीनान से पढ़ो कि हाँ ऐसा क्वेश्चन मैं इसको नहीं बनाता, तो इसको मेरे को अच्छे से करना है, ठीक। तो आप उसको थोड़ा अच्छे इत्मीनान से पढ़ोगे। बट जब तक आप क्वेश्चन ही नहीं देखोगे उसको मॉक में, तो आपको उतना मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि हाँ ठीक है, जैसे नॉर्मल सब क्वेश्चन पढ़ रहा है वैसे ही ये क्वेश्चन है। तो उस चीज़ को आपको देखना है कि आपको मतलब मॉक साथ में देते जाना। बट इतना कीजिए, अगर आप बिगिनर हैं तो आप ज़्यादा मॉक मत दीजिए, बस 25 क्वेश्चन के एक सेक्शनल मॉक दीजिए, वो मोड़ देना है ना। और जिनका सिलेबस पूरा हो गया अच्छे से, वो क्या कर सकते हैं कि अभी स्टार्टिंग हुई है तो अभी आप ऐसा कर सकते हैं कि 25 दिन में आप लगभग हर वैरायटी क्वेश्चन कीजिए, इजी भी और मॉडरेट भी। और जैसे ही आपका पूरा सब रिवीजन हो जाए तो उसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, जो हार्ड रहते हैं क्वेश्चन जैसे CDS हो गया, उन लेवल के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और कोशिश ये कीजिए कि आपको अच्छे से मेथड पता हो। और जो भी बंदे जैसे अभी CGL का मेंस दे के आए हैं उनको थोड़ा अच्छा होगा उनका लेवल मैथ्स का। और तो उनमें एक चीज़ कॉमन होगी कि आपको क्वेश्चन देख के चलो अब भी उस बारे में बात करता हूँ। पहले एक चीज़ बता दिया, मैं भी दिमाग में आया कि देखो, जैसे किसी किसी का एक प्रॉब्लम रहता है कि जब वो मॉक देते हैं, मॉक के समय उनको क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक, मॉक के समय क्वेश्चन नहीं बनता। बट जब ऐसे मॉक बंद हुआ और उसके बाद वो सॉल्व करके देखते हैं तो क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, उसमें बोलते हैं अरे यार ये तो इतना ईजी था। वो इसलिए होता है क्योंकि आप हड़बड़ा जाते हो उस क्वेश्चन को। पहले ऐसा कीजिए, आपको जैसे कई कई लोगों के मैथ के नंबर सिलेबस होने के बाद भी स्कोर आता नहीं है, तो उन लोगों के लिए एक दिक्कत होती है। वो ऐसा कर सकते हैं कि पहले जैसे क्वेश्चन ए है पूरा, ठीक है, क्वेश्चन है पूरा, तो वो क्वेश्चन पढ़ के उनको ऐसा लग जाना चाहिए दिमाग में आना कि हाँ इसको कैसे सॉल्व करना है। ये ना होना चाहिए मॉक में कि अब मैं डाटा लिख रहा हूँ पर सोचना पड़ रहा है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे क्या करना है। अब रियल एग्जाम में ये चीज़ हमको दिक्कत करती है। तो पहले हमको ऐसा करना है कि इस क्वेश्चन देख के कि हाँ एक ऐसा ऐसे सॉल्व करना है, मेरे को बन जाएगा। तो मतलब ऐसा है कि ऐसा ना होना चाहिए कि ऐसा मॉक में आपने क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन आपने रियल एग्जाम में देखा, ऐसा कभी आपने मॉक में ना देखा हो। तो वो चीज़ हमको पूरा जितने भी टाइप है हमको सब कवर करके जाना है। लगभग हर क्वेश्चन में 90% वही प्रीवियस ईयर रिपीट हो गया था, 10% बस एक्स्ट्रा रही था। वो बस हमको थोड़ा करता दिक्कत, वो भी अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। और जिन बंदों का जिन स्टूडेंट का अगर सिलेबस ख़त्म हो चुका है और फिर भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं कि मतलब एक बार अपने नोट्स को अच्छे से रिवीजन कीजिए। नोट्स कैसे बनाना वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि पूरे क्वेश्चन आपको नहीं लिखना। जैसे ये सर पढ़ा रहे हैं तो ये पूरा ऐसा करके पूरा ये लाइन का क्वेश्चन है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को लिखा और फिर इसके नोट्स बना रहे हैं।
और फिर ऐसे ऐसे करते करते हमको लग रहा है कि एक चैप्टर में हमको 10-10 दिन लगे जा रहा है। हमको ऐसा नहीं करना। हमको क्या करना है, देखो स्मार्ट मेथड को यूज करना है। कैसे करना है कि सबसे पहले हमको क्वेश्चन को अपन को सीरियल नंबर डाला अपन ने कि फलान ये वस्तु ए ने बी को इतनी वस्तु इतनी में बेची, बी ने सी को इतने में बेची, सी ने डी को इतने में बेची, तो ए को कितना % का लाभ होगा टी तक पहुंचने के बाद। ऐसे कई कई क्वेश्चन रहते हैं, तो उनको क्या करना, जैसे एक सीट में लगभग 100-150 क्वेश्चन है, तो हमको 100-150 क्वेश्चन नहीं लिखना। हमको क्या करना, सीरियल नंबर लिखा और उसका सर ने सॉल्यूशन करवाया, उसका सॉल्यूशन लिख लिया पूरा, ठीक। और उस क्वेश्चन की जैसे सीट तो हर टीचर ही देते ही है, तो उनको कैसे क्या किया, ऐसे दूसरा क्वेश्चन अपन ने सॉल्यूशन लिख लिया, बस सीरियल नंबर अपन ने डाल दिया, ठीक है। और ऐसे करते करते अपन ने पूरे 100 क्वेश्चन अपन ने लगभग 100 सीट में 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन अपन ने कर लिए, लिख लिए। और ऐसा नहीं करना अपन को जैसे कि एक क्वेश्चन सेम वैसा ही है, दूसरा क्वेश्चन भी वैसे ही कर लिया हमने, कि मतलब कि बस थोड़ा डाटा बदल दिया, बाकी पूरा वही को वही पूछा। ऐसा मत कीजिए। हमको जल्दी से ख़त्म करना है, हमारे पास सिलेबस बहुत कम है। हमको जैसे एक क्वेश्चन डाल दिया, दूसरा क्वेश्चन भी वैसा ही है, तो हमको दूसरा नहीं लिखना। तीसरे पे पहुंच गया, तीसरा अगर दूसरा वेराइटी का है, हमने उसको कर लिया, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप करोगे तो इसमें आपका समय भी कम लगेगा और क्वेश्चन भी नहीं लिखोगे, उससे बेटर भी बहुत फ़ायदा होगा उस चीज़ के। तो ये नोट्स ऐसे बनाना है आपको। और टेलीग्राम पे एक ऑप्शन रहता है सेव्ड मैसेज का। आप जहाँ की भी जैसे भी जिस भी टीचर की आपकी अब उसका क्वेश्चन लेक्चर जैसे आपने कोर्स लिया और उसका कुछ टाइम बाद इसका एक्सपायर हो जाता है, तो हमको क्या करना है, उसके सीट को आप PDF फॉर्मेट में ले आइए ड्राइव में, और उसको आप सेव्ड मैसेज टेलीग्राम पे डाल दीजिए। उसमें ये होगा कि अब आप रिवीजन करोगे, आपको सिर्फ सीट सॉल्व करनी है। सीट सॉल्व करनी, जैसे अपन ने पूरा जैसे चैप्टर खत्म हो गया, हम सीट सॉल्व कर रहे हैं कि हाँ ऐसे कर लिया, वैसे वो दूसरा क्वेश्चन बन गया, तीसरा बन गया। अब चौथा नहीं बन रहा, तो हमने क्या किया, अपने नोट से निकाले, नोट से अपने चौथे नंबर का क्वेश्चन देखा कि हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन सर ने बताया, ऐसे करना है। ऐसे ऐसे करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा काफ़ी हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये निकल के आती है कि जैसे हम एक चैप्टर को सॉल्व किया, दूसरा कर लिया, फिर तीसरा कर लिया, फिर हम देखते हैं कि पहले क्वेश्चन के पहले चैप्टर के हमको क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो हमको उस चीज़ को कैसे क्या करना है, हमको ऐसा करना है। जैसे आज हमने परसेंटेज निपटाया, तो परसेंटेज आज हो गया, परसेंटेज के लगभग पूरे क्वेश्चन कर लिए हमने। इसके बाद हम चले गए प्रॉफिट लॉस पे। प्रॉफिट लॉस पे ख़त्म चल रहा है हमारा, तो हमको क्या करना है, डेली के डेली वो अपना चाहे रोज़ का अपन को कोर्स भी चल रहा है, और उसके साथ साथ हम लोग 25 क्वेश्चन अपने की सीट को कोर्स के अपने पहले चैप्टर, सॉरी वीडियो बंद हो गई थी। तो हमको क्या करना, मतलब कि आगे आगे कोर्स ख़त्म करते जाना, तो हमको पिछले वाले का रिवीजन करते जाना है। ये 25 क्वेश्चन आपको मिनिमम हर चैप्टर के लगाते जाना, लगाते जाना, लगाते जाना है। और ये हो गई। और उसके बाद हमको क्या करना है, दूसरी चीज़ निकल के आती है कि रिवीजन अब हमको करना ही है पूरा। और काफ़ी लोगों का डाउट ऐसा होता है कि हमसे इजी क्वेश्चन बन जाते हैं लेकिन हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते। उनके लिए ऐसा करना है आपको कि डायरेक्ट आप मॉक पे जंप पे मत करिएगा। जैसे जिस टीचर की भी है, वो क्या करते हैं, जैसे उनके 10 लेक्चर है परसेंटेज के, तो वो शुरू के 6 को लेक्चर तक आपको सब समझ नहीं आएगा, लेकिन 6 के बाद से जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन करवाते हैं वो हमको समझ में नहीं आते। तो उनको क्या करना है, हमको इत्मीनान से पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है बिल्कुल। मतलब ऐसा अब आप शुरू के वीडियो देखोगे तो आपको क्या करना है, 2x पे लगा के वीडियो देखना है। 2x पे अगर बिगिनर है उनको समझ में नहीं आएगा तो 1.5x पे तो आपको देखना ही। और जो बिगिनर है मतलब एक्स रिपीटर है उसको 2x पे ही देखना, कोई सी भी वीडियो। जल्दी निपटाइए उस चीज़ को। और ऐसा करोगे तो कोर्स भी जल्दी ख़त्म होगा और वीडियो भी जल्दी हो जाएंगे ख़त्म। और सॉरी मित्रों, मेरी भाभी का फ़ोन आ गया था, तो हम बात कर रहे थे उस बारे में। तो अब दूसरा ऐसा है कि आप मॉक लगाओगे तो मॉक में ऐसा क्वेश्चन रहे जिसमें कि उसमें नीचे रहता है कि 10% लोगों ने इसका सॉल्व किया है। तो अगर आप उतने तक आ रहा है तो ठीक है, तो 10%। लेकिन अगर उसमें 10% ऊपर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि हाँ बस ये जैसे 20% लोगों से बना, तो वो क्वेश्चन आपसे भी बनना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन आपसे 10% से नीचे वालों से लेस देन 10% से कम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, उन क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्री के लिए इतना ठीक है। लेकिन जब मेंस के लिए ये क्वेश्चन जब 10% से नीचे ना, वो भी आपसे बनने चाहिए, उससे रैंक अच्छी आती। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको सबसे पहले ये कोशिश कीजिए कि आपकी
पहले आपका सिलेक्शन हो जाए। अभी उतना मेंस से ओरिएंटेड तब बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि प्री पहले पढ़ना ज़रूरी है, मेंस के लिए अभी बहुत टाइम है। और जिनका अभी मेंस दे के आए हैं वो लेकिन थोड़ा हाई लेवल का अभी से पढ़िए, क्योंकि बिगिनर लेवल का और उतना आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप उतना ज़्यादा इजी मत पढ़िए, क्योंकि समय बर्बाद होगा उससे आपका। और बाकी जो लोग वर्किंग हैं वो कैसे भी करके इतना निकालिए कि आप एक मौका दे पाओ और उससे अच्छे से एनालाइज कीजिए। अभी मैं इस वीडियो के बाद अगली वीडियो आएगी मॉक के लिए, तो उसको कैसे कैसे आपको मॉक देना है, कैसे उसको एनालिसिस करना, सब चीज़ें मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। और आप सभी से मेरा आग्रह है कि मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें। उसमें मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि अब जिस जिस चैप्टर की जो टीचर ने बेस्ट एक चैप्टर पढ़ाया है उसकी मैं आपको पेड वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगा। आप उससे पढ़ोगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। मैं आप सभी को अच्छी तरीके से पूरा गाइड करने के लिए तत्पर हूँ। और काफ़ी चीज़ें रहती हैं इस बार, काफ़ी मेरा थोड़ा सिलेक्शन हो नहीं पाया, नहीं तो मतलब कंप्यूटर की वजह से। अगर कंप्यूटर में बोनस अंक देते तो मेरी काफ़ी अच्छी रैंक लगेगी, मैं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने वही चीज़ बताया, सबसे पहले आपको मैथ का रिवीजन करना है, मैथ का सिलेबस करना है, उसके बाद रिवीजन करना है उसका। दूसरी फिर देना है अपन को पिनेकल लगाना है। पिनेकल लगाइए, किरण मत लगाइए। किरण लगाने से ये दिक्कत है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मोटी बुक है, उतनी ज़्यादा क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि 1997 से लेके 2025-26 तक के क्वेश्चन नहीं। पिनेकल लगाइए बढ़िया। एडिशन लीजिए, अगर जिसके पास पिनेकल अभी नया वाला वर्जन नहीं आया तो वो क्या कर सकते, पुराना ही वाला लीजिए। मैंने अपने चैनल पे अभी जो जो 25 में एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हुए हैं, मैथ के हों, जी के हों, इंग्लिश के हों, सबके प्रीवियस ईयर्स में अपलोड कर दिए हैं। तो कंटेंट क्वालिटी करके मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे, कंटेंट क्वालिटी, ये आप सर्च करोगे तो उसमें आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। उसमें मैंने सब चीज़ प्रीवियस ईयर जितना भी डाला है जो आज 25 में हुआ वो सब कुछ उसमें अपलोड कर दिया है। और भाइयों मैं आप सभी से बता रहा हूँ कि बिल्कुल आपको समय बर्बाद नहीं करना है, अपनी स्मार्ट स्ट्रेटजी पढ़ना है। मैथ के टीचर हो या कोई भी हो, वो सब आज के समय में अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए आए हैं कि उनका बिजनेस चले अच्छे से। उनको मतलब नहीं कि आपको कौन सा क्या करना है क्या नहीं करना, आपको अपने अनुसार पढ़ना है कि आपको क्या सही क्या गलत है। ऐसा कोई टीचर नहीं है जैसा जिसने यदि अर्थमेटिक अच्छा पढ़ाया तो उसने एडवांस भी पूरा अच्छे से पढ़ाया हो। ऐसा हर डॉक्टर हर चीज़ बीमारी के लिए स्पेशल नहीं रहता। अब जैसे मैं आप सभी को बताऊं कि राकेश सर ने परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ाया तो उनकी परसेंटेज देख ली। और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस गगन सर ने अच्छे पढ़ाया तो गगन सर से पढ़ ली। अलजेब्रा ज्योमेट्री पवन राव ने अच्छी पढ़ाई, उनसे पढ़ ली। तो वैसे ऐसे मैंने हर चीज़ को बिल्कुल एक सिंक्रोनाइज वे में अपना लगा दिया है चैनल पे। उसको आप देखिएगा। मैं अभी मैं टारगेट सीरीज चालू कर रहा हूँ मंडे से। उस टारगेट सीरीज में आपको पेड कोर्स दूंगा, पूरा पेड वीडियो दूंगा चैप्टर वाइज। जैसे ही अपना 31 मार्च का सीजीएल शुरू होगा उसके पहले पहले आपकी फुल मतलब बैठ के इतना हो जाएगा कि आपके 40 नंबर आने लगेंगे। ये मेरा दावा है, प्रॉमिस है मेरा। और जैसे ही सब लोग फॉर्म भरेंगे उसके पहले तक आपकी तैयारी इतनी हो जाएगी कि लगभग आपके हर मॉक में 140 नंबर आने लगेंगे। और जैसे ही जो प्री का क्वेश्चन मतलब प्री का एग्ज़ाम 15 दिन पहले आपके रैंक टॉप 50 में आने लगेगी। इतना अच्छा, इतना मैं आपको कर दूंगा। अभी मैं मेरे मॉक का स्कोर अभी इसमें लेके नहीं आया मैं तो मैं आपको मेरा मॉक का स्कोर बताता कि मैंने कंसिस्टेंस कैसे कैसे स्कोर किया। एक बात हमेशा याद रखिए, जितने मॉक में आपके नंबर आते हैं वैसे ही आपके रियल एग्जाम में आते हैं। बस इतना हो कि आप अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपके 20 नंबर, आपके 20 मॉक लगाइए और 20 मॉक में आप देखोगे कि आपके नंबर इर्द गिर्द उतने ही है। जिस बंदे की प्री में नंबर 130-140 आते थे तो उसके नंबर भी लगभग उतने ही समथिंग रहेंगे मैं मतलब अपने रियल एग्ज़ाम में। तो अब मेरी टॉप 10 में रैंक आती थी हमेशा सी जी एल मेंस की उसमें। और प्रीवी में मेरी 99 परसेंटाइल रहती थी। तो वो एक मोटिवेशन भी देती है हमको कि हाँ चलो ठीक है अपना अच्छा स्कोर जा रहा है। तो हो सकता था मेरी इस बार भी अच्छी रैंक लगती। तो मॉक बहुत इम्पोर्टेंट है और लाइव मॉक ज़रूर लगाइएगा, ओ लेवल बोर्ड का लगाइए, आप टेक्स्ट बुक का लगाइए और पूरे इत्मीनान से लगाइए। और ऐसा कीजिए कि अगर लाइव मॉक चल रहा है तो लाइव मॉक आप क्या कर सकते हैं, आपको दिन में लगाना है, ठीक है। 12 बजे रात के टाइम हमारा दिमाग क्या होता है कि बहुत ज़्यादा थका रहता है तो उतना हम फोकस कर नहीं पाते। दोपहर में लगाइए अगर आप वर्किंग नहीं है, और अगर वर्किंग हो तो आप फिर नाइट में ही लगाइएगा।
सुबह के टाइम उठते ही आपको मॉक बिल्कुल नहीं लेना, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। सबसे पहले आपको उठते ही आपको या तो जीएस या फिर वॉक, दो चीज़ में से एक चीज़ याद करनी है। और एक छोटी सी काफ़ी बनाना है अपन को मॉक के लिए। मॉक की काफ़ी ऐसे बनाना है लगभग उसमें 300 हमको क्या करना है कि एक मॉक की काफ़ी बनाना है। मॉक की कॉफ़ी लीजिए अच्छे से। और वीडियो रुक गई थी, इस वजह से थोड़ा इशू हो गया। मैं अच्छे से बताता हूँ फिर से आपको, सुनो। एक मॉक देना है अपन को, मॉक की एक अच्छी कॉफ़ी बनाना है। और जैसे जो भी क्वेश्चन हमारा गलत हो रहा है उसको हमको पूरा लिखना है। पूरा एक क्वेश्चन लिख लिया अपन ने, बस क्वेश्चन लिखना है और आंसर भी लिखना है, उसके सॉल्यूशन भी लिखना है अपने अनुसार। या तो आप टेलीग्राम के इतने सारे ग्रुप हैं, या तो आप मेरा एक डिस्कशन ग्रुप है इसी में टेलीग्राम में, लगभग 10,000 लोग, उसमें स्क्रीनशॉट लेके आप उसमें डाल सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन निकाल के आपको भेज दूंगा। तो वो आपको एक काफ़ी हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ आपको ऐसा करना है, उसका सॉल्यूशन अपन को उसमें लिखना है। जैसे जैसे आप लगभग 100 मॉक दे लोगे और आपके लगभग 500 क्वेश्चन के समथिंग हो जाएंगे इन केस मान के चलो। तो जब आप अगला मॉक दोगे ना, आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिससे आप फैमिलियर ना हो। पूरे क्वेश्चन से आप फैमिलियर होगे। आप मानोगे नहीं, आप इतने ज़्यादा आगे जाओगे कि क्या बताऊँ मैं आपको। और ये ज़्यादा लंबी वीडियो अपन को किसी भी टीचर की नहीं देखनी। और समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना हमको कि इसका भी देख रहे हैं उसका भी देख रहे हैं। उसने बोला कि कैसे करें मॉक स्कोर, कैसे करें इस चीज़ को। मैं आपको बस, आप मेरी वीडियो देख लिया, आप मेरे पर ट्रस्ट कर रहे हैं, मैं आपको दावा करता हूँ कि 31 मार्च तक आपके नंबर कैसे नहीं आते। मैं बैठा हूँ भाई, मैंने अपने 10,000 रुपये खर्च करके पूरे कोर्स मैंने खरीदे हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करवाया है। आपके लिए कर रहा हूँ मैं, और किसी के लिए नहीं कर रहा। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं ज़रूरी नहीं मैं 26 का अटैम्प्ट दूँ भी, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी मेरे से लोग जुड़े हैं, मेरा मोटिव वैसे यही है कि 500 लोग मेरे से जुड़े और 500 लोगों के मैं टॉप अच्छी रैंक के साथ क्लियर करवाऊँ, बस ये मेरा मोटिव है। हमको जीवन लगाना है। हमारे माँ बाप को इतना फ़क्र महसूस होना चाहिए कि चलो भाई हमारे बच्चे ने इतना अचीव किया। अब देखो भाई, नौकरी दुनिया ले रही है, बट सैलरी भी मायने नहीं रखती। आज के समय में कोई बंदा है जिसको 1 लाख रुपए कमा रहा हो, कोई उससे ये नहीं बोलेगा कि यार आप इतने सारे पैसे कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं। वो बस ये चीज़ देखेगा कि यार बंदे के पास सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब है और वो इतना अच्छा कर पा रहा, तो उसकी एक अलग रहती। मैंने बचपन में मेरे माँ बाप थे, उनको मैंने बोला था कि मैं आपको फ्लाइट, मैं गांव से हूँ, मैंने हिंदी मीडियम से मैंने अपनी स्टडी तैयारी की थी। और आप सभी को मैं बता दूं कि मेरे नंबर कुछ ज़्यादा नहीं थे। मेरे 10th में 65 नंबर थे और 12th में 62 नंबर थे। और बट मैंने काफ़ी अच्छी से तैयारी की बाद में, और काफ़ी एग्ज़ाम है जिसमें मेरी टॉप 100 में रैंक है। और हम सबको ऐसा करना है कि देखो, इसके साथ साथ हमको आरआरबी पीयू का भी एग्ज़ाम देना है साथ में। आरआरबी पीयू बहुत अच्छी जॉब होती है एसबीआई और आईपीएस क्लर्क के कंपैरिजन में। इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता और सैलरी भी अच्छी लगभग 70-80 हज़ार की समथिंग सैलरी बनती है उसकी। अब उसका पेपर हम देखें तो लगभग सितंबर अक्टूबर नवंबर समथिंग होगा, अभी कैलेंडर डाला है उसने। तो हमको क्या करना है, उस एग्ज़ाम को भी देना है, तो हमको बैंक को भी देना है एग्ज़ाम। तो हमको पजल और सेटिंग अरेंजमेंट ये हमको बाद में सॉल्व करनी है, अभी नहीं। पहले हम प्री के दे ले, मेंस की तैयारी होगी, मेंस में भी ये चीज़ काम पड़ेगी, उसमें भी करेंगे। तो मैंने उसको एग्ज़ाम को भी निकाला है, मैंने बैंक के एग्ज़ाम भी निकाले हैं साथ में, और एसएससी के एग्ज़ाम भी निकाले हैं, और स्टेट के एग्ज़ाम भी निकाले। और मेरा भी अभी एमपीपीएससी स्टेट पीसीएस में मेंस है 2025 वाला। तो अभी थोड़ा कोर्ट केस चल रहा है, तो हो सकता है कोर्ट केस जैसे रिजॉल्व हो उसके बाद मैं मेंस भी दूँ। तो मेरा जीके भी अच्छा चल रहा है उस वजह से। तो मैं वो ऐसा कुछ गलती नहीं करने दूंगा आपको जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए। तो भाई प्लीज़ बस मेरे कहने पे आप बस फॉलो कीजिए और इतना कीजिए, ज़्यादा अपन समय बर्बाद नहीं करना। सोशल मीडिया सब बंद करना। किसी भी ग्रुप पे कोई भी लड़का या लड़की किसी को मैसेज करे, बिल्कुल नहीं करना ऐसा। हमको देखो भाई, ढूंढ चाल मतलब सॉरी मतलब भीड़ चाल में अपने को उसमें नहीं होना शामिल कि यार दुनिया भी ये कर रही है वो भी हमको करना। भाई मेहनत करनी है हमको, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं, माँ बाप ने हमको ऐसा नहीं दिया, वो भी बूढ़े हो रहे हैं, कल उनका क्या हो जाए किसी भरोसा नहीं है। इतनी सारी बीमारी चल रही है, हार्ट अटैक दुनिया भर की चीज़ें, कल क्या हो जाए किसी को भरोसा नहीं है। हमको अपनी तैयारी पे फोकस करना है, मैथ पे फोकस करना है, रीजनिंग पे फोकस करना है। अब की मैथ की लेवल की स्पीड ऐसी हो जाए कि आपको देख के समझ में आ जाए कि हाँ एक क्वेश्चन कैसे करना है। आप सभी को मैं बता दूं, 2023 का मैंने CHSL का पेपर दिया था, जस्ट 40 मिनट में मेरी पूरी मैथ कंप्लीट हो गई थी। वो स्पीड आपको लेके चलनी है, वो सब कुछ आपको लेके चलना है कि आप कर सकते हो। ऐसा कुछ चीज़ नहीं वो अचीव ना कर सको आप। तो मैथ के लिए इतना ही है। और सिलेबस पूरा अच्छे से कीजिए। मैं मेरी वीडियो चैनल पे डालूंगा, उसको फॉलो कीजिए। और ऐसा ना हो कि आप आगे
करते जा रहे हो और आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा, बनने चाहिए आपके पूरे क्वेश्चन। इसके बाद जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लेना, कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। और वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है और अभी बहुत से डाउट क्लियर नहीं हुए, तो मैं क्या करता हूँ, अभी संडे के दिन लाइव आऊँगा, वह पूरे डाउट पूछ लेना मेरे से उससे। और मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। मैं उसमें एक रोड मैप करके, एक कॉपी पेन में एक रोड मैप तैयार कर दूंगा कि आप कितने टाइम में क्या क्या चीज़ ख़त्म करनी है, जल्दी से आपको निपटानी सब चीज़ें। और ज़्यादा ऐसे कोई भी क्वेश्चन पे ज़्यादा स्टिक मत होइएगा आप कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा मेरे को करना ही करना है। और ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि आपसे क्वेश्चन नहीं बना, आपने स्क्रीनशॉट लेके कहीं और डाल दी। पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, खुद से ना बने फिर और कहीं करना है अपन को, ठीक है। और ये हो गई और उसके बाद बस सब चीज़ मैंने लगभग बता ही दी है आपको, जो चीज़ रह गई हो। और पिनेकल आपको फॉलो करनी है, अच्छी बुक है वो। और अगर आपके पास पिनेकल नहीं है तो आपको मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम पे 8 एडिशन, उसको आप कर लेना। और सब चीज़ कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ छूट गई हो मुझसे पूछ लेना। और हम बढ़िया भाई मन लगा के पढ़ाई करना, हमको इस बार जॉब लेनी है, ठीक है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको मैं जॉब दिलवा के रहूँगा। और कोशिश मैं आप सभी को मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे जो मतलब कि ऑफलाइन वैकेंसी निकलती हैं कहीं कहीं जिसमें थोड़ी करप्शन नहीं होता, तो उन जॉब के बारे में आप सभी को नॉलेज नहीं रहता। मैं एक वीडियो बना दूंगा, ये वैकेंसी इतनी तारीख में आएगी, इसका फॉर्म डालना है ऑफलाइन वाया पोस्ट ऑफिस जाके। तो उसमें कंपटीशन बहुत कम होता है, उसमें आपके लगने के बहुत चांसेस है। काफ़ी ऐसे एग्ज़ाम रहते हैं जिसका पता नहीं चलता उसकी जॉब लग जाती कब निकल जाती, तो वो चीज़ हमको ध्यान में रख करनी है। तो वीडियो को मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ भाइयों। और कुछ चीज़ छूट गई तो मेरे से पूछ लेना, कमेंट कर देना, मैं आपको पूरा रिप्लाई दे दूँगा। और अपना मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। और जो भी चीज़ पूछना हो मैं कमेंट कर देना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इसमें कैलकुलेशन के बारे में चीज़ रह गई थी, वो कैलकुलेशन और मैं ऐड ऑन कर दे रहा हूँ इसमें कि आपको क्या करना है। कि देखो मैं बता रहा हूँ कि इसमें जैसे 25 क्वेश्चन रहते हैं, ये सब सभी को मैंने बता दिया। ये उसका चार्ट, इसमें एवरेज कितने कितने क्वेश्चन पूछते हैं, ये मेंस का हो गया। इसमें आपको लाइव मॉक देना है हर संडे को, आता जाता रहता है। और आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन निपटाना है, ये ना हो यदि तो मैं आपको PDF के माध्यम से करिएगा, PDF से ज़्यादा अच्छा सही रहेगा। ये मेरी वीडियो बनाई है मैंने कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, मैंने कैसे कैसे स्कोर लाया हूँ मैं। और एक मैथ ट्रिक करके एक चैनल है, एक ऐप आता है ये वाला, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और इसमें काफ़ी आपको, जैसे आप कहीं बाहर हो तो आप इसको सॉल्व करिएगा, उससे आपकी काफ़ी कैलकुलेशन अच्छी होगी। और कैलकुलेशन के लिए मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा, और एक आशीष अरोड़ा सर है, उनसे आप कैलकुलेशन के लिए पढ़ सकते हैं बैंकिंग के लिए। वो बैंकिंग के स्पेशल है, तो वो आप कैलकुलेशन के लिए देख सकते हैं। और इससे काफ़ी आपको हेल्प होगी। और मैं आप सभी को सब चीज़ बताता जाऊंगा। निश्चिंत रहिएगा, मेरे टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।